हाय गाइज, मैं राहुल गुप्ता चाणक्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पाचन। तो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन। जब भोजन मुख में प्रवेश करता है तो तभी से उसका पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पाचन में सहायक जो आर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, वो होते हैं तीत या दांत। तो सबसे पहले पाचन में सहायक दांत होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम दांत के बारे में पढ़ेंगे और दांत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या तीत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे जिस एग्जाम में बनते हो, सारा कुछ आज यही कर लेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं दांत के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक होगा गर्तदंती। गर्तदंती, इसको कहेंगे थिकोडंट। 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 और ये कौन सा होता है? विषमदंती। विषमदंती, इसे कहेंगे हेट्रोडंट। एक द्विबार दंती या डायफायोडेंट। डायफायोडेंट। तो गर्तदंती कौन से होते हैं? ऐसे दांत जो जबड़ों में धसे हुए होते हैं, उन दांतों को गर्तदंती कहा जाता है। विषमदंती कौन से होते हैं? ऐसे दांत, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसी में आएंगे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। तो ये कई प्रकार के दांत होते हैं। द्विबार दंती कौन से होते हैं? ऐसे दांत जो अपने जीवन काल में 2 बार उगते हों। एक होता, हमने सुन रखा है बचपन में, दूध के दांत। तो वही होता है कि ये दांत अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है द्विबार दंती। अब हमें पढ़ना है विषम दंती के बारे में। विषम दंती कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है कृंतक। कृंतक, इसे कहते हैं इंसीजर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है रदनक। रदनक, इसे कैनाइन कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। प्रीमोलर। और अंतिम होता है, चौथा दांत होता है मोलर या चवर्णक। मोलर। अब इनकी संख्या की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। इनकी संख्या को देख लेते हैं। ये संख्या, दांतों की संख्या हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इनके बारे में जान लेते हैं। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, 42 46 ICPM यम। इंसीजर की संख्या कितनी है? 4 ऊपर के साइड में, 4 नीचे के साइड में। तो कृंतक की संख्या कितना हुआ? 4 दूनी 8। कृंतक की संख्या 8 हो गई। रदनक की संख्या कितनी हो गई? कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 2। इसका दुगना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4। इसका संख्या कितना होगा? प्रीमोलर का, इसकी संख्या हो जाएगी 4। 4 एक तरफ, 4 मतलब 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और चवर्णक की संख्या कितनी होगी? 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, टोटल होगा 12। ठीक, तो जोड़ लेंगे। 8 8 16, 4 20, 20 12 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 हो गई। तो ये याद रखेंगे कौन से दांत कितने संख्या में पाए जाते हैं, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को देखिएगा,
इस फिगर में आपको 3 लेयर दिख रहा होगा। कौन कौन से? ऊपर वाला लेयर, ये वाला लेयर, ऊपर वाला, इसको कहते हैं इनेमल, दांत का इनेमल। तो ये सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। ठीक है, तो ये इनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और दांत के सबसे ऊपर वाले पार्ट को इनेमल कहते हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इसके नीचे वाले पार्ट को कहेंगे डेंटिन, डेंटिन। और उसके भी नीचे वाले जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? पल्प। ठीक है, और इसी में जुड़ी होती हैं तंत्रिकाएं, तंत्रिका। होता क्या है, जब कैविटी या आप देखे होंगे किसी के दांतों में सड़न होता है तो यहाँ से कीड़ा बैठेगा और वो सबसे पहले इनेमल को खाएगा, इनेमल को खाने के बाद पहुंचेगा डेंटिन पे। तो डेंटिन पे पहुंचेगा, डेंटिन को जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो पहुंचेगा पल्प के पास। पल्प में लगी होती है तंत्रिकाएं, और तंत्रिका को जैसे ही पता चलता है तो तंत्रिका संदेश लेके पहुंचता है किसके पास? मेडुला ऑब्लिगेटा, आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, उसके पास पहुंचेगा और उसको बताएगा कि दांत में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या करेगा, तब उसी टाइम हमको दर्द होने लगेगा। कैविटी डेंटिन के पास आएगा, हमें जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। अब डेंटिस्ट क्या करेगा, अब यहाँ कैविटी हुआ है तो इसी में ये भर देगा सीमेंटम, कैल्शियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दांत किससे बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस का पाउडर जो है डॉक्टर इसी में भर देगा, RCT। तो उसमें क्या होता है, दांत में सड़न हो गया तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से एक दांत का एक टोपी टाइप का पूरे दांत में पहना देगा। तो इसको कहते हैं RCT, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो जिन्होंने दांत का ऑपरेशन करवाया होगा तो यही होता है RCT, उन्हें पता होगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि दांत के इनेमल का सूत्र बताइए, दांत के इनेमल का फार्मूला बताइए, तो वो कौन सा होता है? अगर ऑप्शन में मिल जाए कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, तो ठीक है, तब तो पेपर आसान है, लोग टिक कर देंगे, ऐसे ही गेस करके टिक कर देंगे, तब भी सही हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट इसका फार्मूला हो गया। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे, तब तो प्रॉब्लम बढ़ गई ना। तो ऑप्शन में ये हाई स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, कैल्शियम दांत के इनेमल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम टिक करेंगे। कभी कभी दांत में पीलापन आ जाता है, अगर दांत में पीलापन आ जाता है तो क्वेश्चन बनेगा दांत का पीलापन किसकी कमी से होता है? तो दांत का पीलापन होता है फ्लोरिसिस की कमी से, फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से एक रोग हो जाता है फ्लोरिसिस, फ्लोरिसिस। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरिसिस नाम का रोग हो जाता है, जिसको कहते हैं दांत का पीलापन। लोग ऐड में बोलते भी है हमारे टूथपेस्ट में नमक है, नमक है मतलब यही है कि उसमें फ्लोरीन है, नमक में फ्लोरीन पाया जाएगा। अभी के लिए इतना जानते रहिए, फ्लोरीन की कमी से फ्लोरिसिस नाम का रोग होता है, इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में दांत का पीलापन। एक रोग होता है, आपने सुना होगा पायरिया, पायरिया, दांत का पायरिया। कहते हैं हमारे दांत में पायरिया लग गया, मुख से दुर्गंध आने लगता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पायरिया किसके वजह से होता है? तो पायरिया होता है, एक पाया जाता है प्रोटोजोआ, उसका क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा
जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस की वजह से पायरिया रोग होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अगर किसी को पायरिया हो गया तो वो ठीक कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, उस डॉक्टर के पास ना जाए, कुछ लोग जो होते हैं चाय बहुत पीते हैं, तो चाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? चाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए छोड़िए, हम ही बता देते हैं। चाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? थीन प्रोटीन। चाय में थीन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, कॉफी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉफी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉफी में कैफीन। अब लगे हाथ एक और जान लेते हैं, कौन सा? तंबाकू। तंबाकू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन। और ये तीनों प्रोटीन क्या करते हैं? ये तीनों प्रोटीन एंट अमीबा जिंजेवेलिस को मारने का काम करते हैं। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं तो उनमें एंट अमीबा जिंजेवेलिस, जो ये पायरिया का रोगवाहक है, ये मार दिया जाता है। तो उनमें पायरिया बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं तो ये भी उनसे भी ठीक हो जाता है। तंबाकू जो लोग खाते हैं तो वो एकदम बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ यही है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ दांत के बारे में पढ़ें या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ें, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि हर बार जो है नए नए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आप एग्जाम को नोटिस करके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी अपडेट करेंगे तभी आपका काम होगा, तभी जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब क्या करना है? क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा दांत, सर्वाधिक दांत किस स्थली में पाया जाता है? सर्वाधिक दांत, सर्वाधिक दांत, सबसे ज्यादा दांत किस में पाया जाता है? स्थल पे पाए जाने वाले जीव का नाम ले तो स्थल पे पाए जाने वाले जीव में सर्वाधिक दांत किस में पाया जाएगा? या फिर जलीय जीव में सबसे ज्यादा दांत किस में पाया जाएगा? तो जलीय जीव में सबसे ज्यादा दांत किस में पाया जाएगा? या स्थल में पाए जाने वाले जीवों में सबसे ज्यादा दांत किस में पाया जाएगा? तो स्थली में एक आता है गियांट आर्माडिलो, गियांट आर्माडिलो। आप लोगों का काम है कि आप गूगल पे जाइएगा, गियांट आर्माडिलो, उसमें इमेज करके सर्च करिएगा, आपको फिगर दिखे, आपको दिख जाएगा वो जानवर देखने में कैसा है। ठीक है, तो देख के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किस तरह से, आकार में किस तरह से है। ठीक है, और जलीय जीवों की बात करें अगर हम लोग कि सर्वाधिक दांत किस जलीय जीव में पाया जाता है। अच्छा, इसमें कितना पाया जाता है? तो 100 से ज़्यादा दांत होते हैं, याद रखिएगा। और जलीय जीव की बात करें तो एक होता है स्पिनर डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन। स्पिनर डॉल्फिन में सबसे ज्यादा दांत पाया जाता है। होता कितना है? तो ये लगभग 252 प्लस होता है, 252 से ज्यादा होता है। ठीक है, 250 से ज्यादा होता है तो 252 के आसपास हो गया। ठीक है, अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर में कितने दांत पाए जाते हैं? शेर में दांतों की संख्या कितनी है? मच्छर में दांतों की संख्या कितनी है? चूहों में दांतों की संख्या कितनी है? तो ये सारा कुछ देख लेते हैं। शेर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 30 होता है। चूहों में दांतों की संख्या कितनी होती है? चूहों में दांतों की संख्या पूछी जाए तो चूहों में दांतों की संख्या 18 होता है। बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है? अब यही क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, एग्जाम में कैसे कैसे चेंज किया है। बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है? अब बात अगर शिशु बिल्ली की हो, शिशु बिल्ली या बिल्ली का बच्चा, तब उसमें दांतों की संख्या में भिन्नता आएगी। और वयस्क बिल्ली हो या एडल्ट बिल्ली हो तो उसमें दांतों की संख्या अलग आएगा।
तो अगर शिशु बिल्ली हो तो उसमें दांतों की संख्या 26 हो जाएगा। अगर वयस्क बिल्ली हो तो उसमें दांतों की संख्या 30 हो जाएगा, 4 दांत बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्ली में दांतों की संख्या हो गई। अब कुत्ते में दांतों की संख्या जान लीजिए। कुत्ते में दांत कितने पाए जाते हैं? ठीक है, तो कितने दांत पाए जाते हैं? यहाँ भी शिशु और वयस्क की बात है। शिशु कुत्ता होगा या छोटा कुत्ता होगा तो उसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। अब 4 दांत बढ़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा, शिशु से वयस्क में जाने पे 4 दांत बढ़ जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। तो 28 4 कितना होगा? 28 4 कितना होगा? 32 होगा। हमारे दांत के बराबर होता है हम लोगों के ना। तो कुत्तों में दांतों की संख्या हो गई। अच्छा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मच्छर में दांतों की संख्या कितनी है? मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई। मच्छर में दांतों की संख्या होती है 47। सब लोग अलग अलग आंसर देते हैं। ठीक है, मच्छर में दांतों की संख्या होती है 47। 47 दांत होते हैं मच्छर के। छोटा सा जीव है, एक्चुअली देखा जाए उसमें दांत नहीं होता है, तो उसमें क्या होते हैं, एक सूंड टाइप की संरचना होती है, यही तो ना, जिसे ये क्या करता है, इसी पे ऐसे 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 दांत पाए जाते हैं, तो इसकी संख्या 47 होता है। यही बहुत तेजी से काटता है, मोटी मोटी चमड़ी को काट जाता है। ठीक है, तो दांत में बस इतना ही है। दांत से अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे यही इतने हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल की सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।